हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टडी विद टाइम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मुश्किल से 10 से 12 मिनट में आपको कांग्रेस का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आए दिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस शब्द कहाँ से आया है? कांग्रेस शब्द यूएसए से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि जनता का समूह। कांग्रेस का नाम पहले इंडियन नेशनल यूनियन था। कब? 1884 में। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। अगर पूछ लिया जाए इस समय गवर्नर कौन था, तो इस समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। स्थान कहाँ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, बम्बई। संस्थापक की बात कर लेते हैं तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष रहे। और कुल संस्थापक सदस्य की बात करते हैं तो 72 कुल संस्थापक सदस्य रहे इसके। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे तर्क क्या था, ठीक है। आइए तर्कों को जानते हैं। पहला है, अंग्रेज एक ऐसा मंच चाहते थे जो अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य कार्य करे। दूसरा है, भारतीय एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहते थे जो भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत कर सके। विलियम बेडर वर्ड ने क्या कहा है इसको जानते हैं। इन्होंने सुरक्षा वालों का सिद्धांत दिया है। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा है? पहला है इसमें, अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश इंडिया को टूटने से बचाने के लिए किया, ठीक। और दूसरा है, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आपको कम से कम 2 बार इसको देखना है जिससे कि अच्छे से लर्न हो जाए। इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। रजनी पामदास इन्होंने क्या कहा है? ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों की स्थापना एक गुप्त सुनियोजित रणनीति के तहत की है। कांग्रेस के उद्देश्य जानते हैं। पहला उद्देश्य क्या था? भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों के सक्षम प्रस्तुत करना। दूसरा था भारतीयों में राष्ट्रीयता राजनीतिक जागरूकता का विकास करना। तीसरा था शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जानते हैं। पहला अधिवेशन था 1885 में। कहाँ पे? बम्बई में हुआ। पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे, ठीक है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरा अधिवेशन है 1886। कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यह प्रथम पारसी अध्यक्ष भी हैं। थर्ड अधिवेशन की बात करते हैं 1887 जो कि मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे। इस अधिवेशन में पहली बार डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। चौथा अधिवेशन की बात करते हैं 1888 इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूल, यह प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था। इस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार ने सभी कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने से मना कर दिया था। अब 5वें अधिवेशन की बात करते हैं जो 1889 में बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष थे विलियम बेडर वर्न। इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, एक 1889 बॉम्बे और 1910 इलाहाबाद। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। अब छठे अधिवेशन पे चलते हैं। यह अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। कादम्बिनी गांगुली जो थी यह भारत की पहली ग्रेजुएट महिला थी। इन्होंने कांग्रेस के मंच से भाषण दिया।
12वें अधिवेशन की बात करते हैं जो कि 1896 में हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के मंच पर गाया गया। दूसरा पॉइंट है दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत को स्वीकार किया। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं इस अधिवेशन के। अब आगे चलते हैं। 22वां अधिवेशन है 1906 कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की। 1906 कलकत्ता में पहली बार स्वराज की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अब 23वां अधिवेशन जो कि 1907 सूरत में हुआ। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की। और 1907 में गरम दल और नरम दल में विभाजन भी हो गया था। ठीक है, यानी कि फूट पड़ गई थी। जानते हैं कांग्रेस का विभाजन, एक तरफ है नरम दल, एक तरफ है गरम दल। तो पहले नरम दल के नेताओं के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन नेता नरम दल में थे। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी वो कॉल आ गई थी इस वजह से। जानते हैं नरम दल के नेता, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गरम दल की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष। अब 26वें अधिवेशन की बात करते हैं। 1911 में हुआ कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? विश्व नारायण अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। अब चलते हैं आगे। 31वां अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था 1916 में। इसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसमें 2 पॉइंट थे, एक नरम दल और गरम दल का विलय हुआ। ठीक है, और लखनऊ समझौता जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। 33वां अधिवेशन की बात करते हैं 1917 कोलकाता। अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। यह पहली विदेशी महिला या पहली महिला अध्यक्ष किसकी? कांग्रेस की। 36वां अधिवेशन है 1920 में नागपुर में। अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, और 38वां अधिवेशन की बात करते हैं 1922 में हुआ। ये गया में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, अब चलते हैं 39वां अधिवेशन 1923। यह हुआ काकीनाडा में। अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जौहर। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली। कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन जो कि 1923 में हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे ये। ठीक है, 40वां अधिवेशन जो हुआ 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। 41वां अधिवेशन जो हुआ वो 1925 में कानपुर में है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू इसमें अध्यक्ष थी। बात करते हैं, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन में। अब बात करते हैं 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की। और कांग्रेस ने अगली 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी इसी आंदोलन में पारित हुआ। ठीक है, 1906 की बात करते हैं। 1906 में 22वां अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज की मांग की गई थी, है ना। स्वराज की मांग की गई थी, आंतरिक मामलों का शासन भारतीयों को दिया जाए। और 1929 में 45वां हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आंतरिक प्लस बाहरी मामलों का शासन भारतीयों
को दिया जाए। इसमें दोनों बात कही है, आंतरिक और बाहरी। अब बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग की और गांधी इरविन समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ। 1931 कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का अधिवेशन 1937 फैजपुर, पश्चिम बंगाल। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। ठीक है, तो इसे याद रखना है अगर गांव का आ जाए तो। अब आगे है 1938 त्रिपुरा। इसकी अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। अगला अधिवेशन है 1939 त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी भी अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। कांग्रेस अधिवेशन 1940 रामगढ़, महाराष्ट्र। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी में ये एक नोट पॉइंट है कि अध्यक्ष जो रहे हैं यह 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। इसी वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस अधिवेशन 1946 की बात करते हैं। 1946 यह अधिवेशन कहाँ हुआ? मेरठ में। अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, ये हमारे जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे वो यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। बस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं, उनको और जान लेते हैं। 4-5 पॉइंट है और बाद बाकी आपका ये इस वीडियो में कांग्रेस का पूरा टॉपिक और महत्वपूर्ण अधिवेशन वो सारे फिनिश हो गए हैं। जानते हैं कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है भारत के बाहर कांग्रेस के अधिवेशन 2 जगह हुए, एक लाहौर में हुआ, एक कराची में हुआ। तीसरा पॉइंट है दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कितनी बार? 3 बार। चौथा है बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। अगला पॉइंट है कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। और लास्ट पॉइंट है महात्मा गांधी कांग्रेस के 1 बार अध्यक्ष रहे, वो भी बेलगांव कर्नाटक में। तो इस प्रकार आप सभी की लिए ये कांग्रेस का पूरा टॉपिक क्लियर होता हुआ, और आप इसको कम से कम 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए तो आपसे छूटे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।